ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 5 फरवरी 2024। वरदान है समय प्रमाण। हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सभी जानते हैं कि हम आत्मा है। आत्मा के साथ इस दुनिया में ड्रामा के अनुसार पाठ करने के लिए शरीर रूपी साधन भी हमारे साथ में है। समय के अनुसार शरीर के लिए भी कोई कोई साधन शक्तियां चाहिए। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में सभी जगह पर ठंडी पड़ रही है। तो ठंडी से प्रोटेक्शन करने के लिए स्वेटर चाहिए, शूज चाहिए, या एसी चाहिए, हीटर चाहिए। वही गर्मी आ गया तो कॉटन कपड़ा चाहिए। जिनके पास, जो धनवान होते हैं, वो अपने पास सारे साधन रखते हैं। समय के अनुसार उस साधन को यूज करते हैं। और जो दुनिया में वायुमंडल वातावरण चेंज होता है, उसके अनुसार अपने शरीर को प्रोटेक्शन देते हैं। ठंडी के समय में शरीर को भोजन अलग वैरायटी का खिलाना पड़ता है, गर्मी में अलग वैरायटी का देना पड़ता है। तो समय के अनुसार जैसे शरीर के लिए साधन द्वारा शक्ति देते हैं और साधन को यूज करते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी हर कर्म सफल हो, इसके लिए समय के अनुसार समय प्रमाण अलग अलग शक्तियों का जरूरत पड़ता है। आत्मा के लिए शक्ति कौन देता है? परमात्मा। या आत्मा के पास वो स्टॉक रहना चाहिए, तभी जब चाहिए उस शक्ति को आत्मा यूज कर सकती है। आप जानते हैं, आपके पास बैंक बैलेंस रहेगा तब जहां भी जरूरत है, बच्चों को फीस पेमेंट करना है, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, आपको फ्रूट्स लेना है, ट्रेन टिकट बुक करना है, जो भी है, उस धन से अपने इच्छाओं को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमको ऐसे लगना चाहिए कि हम इतना धनवान हैं, इतना साधन है। आप जानते हैं, जो जितना धनवान होते हैं उनके पास सारे साधन रखते हैं। नौकर चाकर रखते हैं, डॉक्टर का इंफॉर्मेशन रखते हैं, घर में टैबलेट्स रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, क्योंकि समय के अनुसार वो यूज में आ जाए। तो आप भी रूहानी कमाई में, रूहानी साधना में इतना शक्तिशाली बने, समय के अनुसार आपको ऐसा लगे कि शक्ति कोई दे रहा है, उस समय उस शक्ति को आप यूज कर रहे हो। वो शक्ति के कारण आपको वो कर्म में सफलता मिली है। जब हम फोर व्हीलर का ड्राइविंग करते हैं, जब एक्सपीरियंस रहता है तो क्या होता है ना, आप रास्ते पर जा रहे हो, यूजुअली आपका राइट लेग एक्सीलरेटर में रहता है, लेकिन आपके आगे कोई और एक व्हीकल आ गया, तुरंत आप अपने पाँव को ब्रेक के ऊपर रखना पड़ता है।
तो वहां से पाँव को हटाना और ब्रेक में लगाना और उसको प्रेस करना, वो सिर्फ एक सेकंड का बात होता है, मिनट तक नहीं। तो आपके आगे व्हीकल आ गया, आपके पास अनुभव नहीं है, तो आपको मालूम है कुछ ना कुछ दबाना है। तो कोई कोई क्या करते हैं, हाथ से हॉर्न दबाते हैं, नहीं तो कोई तो जो एक्सीलेटर उसमें ही पाँव दबाते हैं। तो क्या होता है, गाड़ी रुकने के बदले और स्पीड बचती है और एक्सीडेंट हो जाता है। जो ड्राइविंग करते हैं उनको मालूम होगा इसके बारे में। इवन टू व्हीलर राइडिंग करते हैं जिनका विद गियर व्हीकल रहता है, बैक का भी गियर रहता है, फ्रंट व्हील का भी रहता है। अब अर्जेंसी में सिर्फ फ्रंट का गियर लगा दिया तो पीछे का गाड़ी अपसेट हो जाएगा, का व्हीकल एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। तो अनुभव काम करता है। ऐसे ही जिस समय जिस शक्ति का आपको जरूरत हो, वही शक्ति उस कर्म में आना चाहिए और उसका फलस्वरूप वो कर्म में आपको सफलता मिलना चाहिए। उसको बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो वो शक्ति कहाँ से आएगा? अब जानते हैं, छोटा सा बच्चा रहता है ना, तो किस समय उनको क्या भोजन खिलाना है माँ जानती है। बच्चों का सर्दी हुई है, ठंडी हुआ है, बुखार आया है, तो क्या भोजन खिलाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कहाँ रखना है, माँ जानती है। इसलिए आप जितना भगवान के साथ में कनेक्शन में रहेंगे, जो भी कर्म करने के समय पर अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ में कनेक्शन में रखेंगे, तो जिस शक्ति का जो जरूरत है वो आपके पिता दे देता है। छोटे बच्चों का है ना, अपने माँ का जो इम्पोर्टेंस हॉस्टल में जाने के बाद पता चलता है। जब छोटे बच्चे स्कूल में जाते ही रहते हैं, सॉक्स माँ देना है, शू माँ को देना है, और उस दिन का जो बुक्स भी देना है और भोजन भी देना है। जब वो अकेले हो जाते हैं ना, तब आंखों में आंसू आता है कि हमको माँ कितना प्यार करती थी, कितना रेडी करके बेचती थी। खुद करेंगे तो पता चलेगा ना। इसी ही याद रखिएगा भाई बहनों, हम लोगों ने आज तक अकेले पाठ किया, लेकिन हमारे जो रूहानी माँ है ना ब्रह्मा बाबा, रूहानी पिता शिव बाबा, उनका सहयोग नहीं लिया। लौकिक में क्या होता है, जब आप छोटेपन में रहते हैं ना, तब माँ बाप का पालना, प्यार, गोद ज्यादा मिलता है। बड़े होते ही आप इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, अपने पाँव पर आपको खड़ा होना पड़ता है। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा रूल्स क्वाइट ऑपोजिट है, टोटल ऑपोजिट है। जितना आप अनुभवी होते जाते हैं, आपको उस माँ बाप का जो प्यार है ना और ज्यादा एहसास होता है, और उसके आगे माँ बाप का आप इतना छोटे बन जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप चुपचाप बाबा के गोद में हो, और जिस समय जो शक्ति चाहिए बाबा दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, टाइमली दे रहा है। तो उसके लिए जब आपके पास समय मिलता है ना, वो समय भगवान के लिए देना, ईश्वरी सेवा के लिए देना बहुत जरूरी है। छोटा सा बच्चा माँ बाप की गोद में बैठेगा, तभी तो माँ बाप पालना करते हैं ना। आत्मा भी अपने सारा जिम्मेदारी, पाठ, टेंशन, जॉब सब कुछ छोड़कर अपने मन रूपी साधन को भगवान में गोद में रखेंगे, तभी तो भगवान आपको पालना देता है ना। इसीलिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि समय के अनुसार बाप दादा आपको जो शक्ति का जरूरत है वो बाबा देता है। हम जानते हैं, जब आपके पास छोटे बच्चे रहते हैं, तो इतना सोचते हैं 3 महीने पहले मेरे बच्चों का बर्थडे, कौन सा कपड़ा लाना है, कौन सा केक लाना है, बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में लगाना है तो कौन सा बुक लेना है, किस कॉलेज में, किस स्कूल में एडमिशन करना है, क्या बुक्स लाना, कितना टेंशन रखते हैं।
क्या रूहानी बाप आपकी तरफ अटेंशन नहीं रखेगा क्या? और एक बात याद रखिएगा, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह सिर्फ आपको संगम युग में मिलता है। भगवान का प्यार, पालना। आप अपने शरीर के रूप में ऐसा मत सोचिएगा हम तो बड़े हैं। नो, अब कितना भी बड़े हो, भगवान के आगे छोटे ही हो। कहते हैं ना, भले गांव में वो राजा है लेकिन माँ के आगे वो बेटा ही है। तो वो बाप दादा का पालना का एहसास करो ना। इसलिए बाबा ने क्लियरली कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान। जो बच्चा भोजन खा रहा है वो पिताजी का कमाई है। जो कपड़ा पहन रहा है वो पिताजी ने लाया है, माँ ने पहना है, उसमें उस बच्चे का कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कर्म फिलॉसफी के अनुसार उनका ही कमाई, वो तो ठीक है, लेकिन स्थूल में हमको क्या दिखाई देता है कि बाप लेकर आ गए ना, बाप की कमाई से लेकर आ गए ना, माँ ने पहन लिया ना, माँ ने इनको पहना। इसी ही बाबा की तो वो जो शक्तियां हैं ना आत्मा के लिए, वो बाबा के द्वारा आना चाहिए। तो आप मास्टर हो, अब छोटे बच्चे हो। ऐसा नहीं मेरे पास वो शक्ति आ गई, नहीं, इसका अभिमान नहीं आना चाहिए। तो सूक्ष्म में आप अपने जिंदगी को देखा जाए, आपको पता चलता है जब समस्या के समय पर, विघ्न के समय पर, परिस्थिति के समय पर बाबा आपको कैसे सपोर्ट करता है। हमने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, आप बाबा हमारे द्वारा पूछते हैं कोई क्वेश्चन है क्या, ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे पास आंसर नहीं रहता है। इसके पहले भी क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, उसका आंसर संस्कार में रिकॉर्डेड नहीं है। तो अंदर से हम कहते हैं 1 सेकंड पॉज बाबा, तो बाबा स्लोली आंसर देता है। तो जब उसके तरफ हम अटेंशन रखेंगे ना, तो बाबा का जो वॉइस है, जो उसका डेप्थ मीनिंग है, या उस समय वो शक्ति है, वो एहसास होता है। हमने भी देखा है जब जो भी कर्म करते, स्पेशली ज्ञान सुनाने का युग करने का समय है, आपका मन जितना शांत रहेगा ना और भगवान की तरफ रहेगा, ज्ञान के साथ साथ वो गुणों का, शक्तियों का एहसास भी आपको होता है। तो कितना मधुरता से, प्यार से बाबा वो समझा रहे हैं। एक उस समय वो मन बुद्धि उनकी तरफ रखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली आप जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा, माँ भोजन खिला रहे हैं, उस समय छोटा बच्चा मोबाइल खेल रहा है, टीवी देख रहा है, तो माँ का प्यार का एहसास करेगा क्या? वो नहीं है ना। उस समय कुछ न करते हुए माँ का तरफ वो देख रहा है, माँ की वो आंखों को देख रहा है, वो प्यार को देख रहा है। तो ऐसा लगता है उस बच्चे को माँ ने जो हाथ से खिलाया ना, उससे भी ज्यादा उनकी आंखों से बच्चों के प्रति वो प्यार, अपनापन निकल रहा है। तो वो एहसास हर सेकंड, हर कर्म में बाबा आपको देना चाहते हैं, इसे पालना करना चाहते हैं। तो लास्ट संडे मुरली में भी वही था, पालना, एजुकेशन, गुरुद्वारा श्रीमत लिया आपने। और हमने बहुत बार देखा है, जो भी बाबा संडे मुरली सुनाते हैं ना, नेक्स्ट जो संडे से सैटरडे तक वो मुरली बेस में ही वरदान रहता है, नेक्स्ट स्टेज। अब सूक्ष्म रूप से चेक कीजिएगा, जब आप संडे का मुरली को समझेंगे, धारणा करेंगे, तभी तो नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा। आप जानते हैं, जब स्कूल में जाते हैं, जब नेक्स्ट डे का लेसन रहता है, पीछे का जो फर्स्ट डे का, माना पहले दिन का जो क्लास है, उसका कनेक्टेड रहता है, नेक्स्ट लेवल रहता है। 1-2 दिन आप क्लास में नहीं जाएंगे ना, तो नेक्स्ट लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे हर कर्म करते हुए थोड़ा मन के आंकों से, बुद्धि के आंकों से थोड़ा भगवान की तरफ अटेंशन रखो ना, तब आपको पता चलता है बाबा कितना शक्ति दे रहा है। श्रीमत देता है वो बात अलग है, लेकिन शक्ति भी देता है। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जैसे छोटा बच्चा रहता है ना, छोटा बच्चा माँ को कहता है, मम्मी आज मुझे ये चाहिए, तुरंत मिल जाएगा। बड़े होंगे तो नहीं मिलेगा, है ना।
तो छोटे बच्चा का लैंग्वेज बहुत अच्छा रहता है। वो कुछ कहता नहीं है लेकिन रोता है। वो रोने का लैंग्वेज सिर्फ माँ को पता चलता है, लेकिन पिताजी को पता नहीं चलता है वो क्यों रो रहा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आपको क्या चाहिए किस समय में जानता हूं। और मेरा पिताजी जो पारलौकिक पिता इतना धनवान है, बच्चों को जो चाहिए ना देने के लिए कुछ खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है। लौकिक में क्या होता है ना, कोई छोटे बच्चे ऐसे डिमांड रखते हैं, माँ बाप कहते हैं आपको जो चाहिए ना कल मार्केट से लेकर आए, ठीक है, अभी आप भोजन खाओ, इसे गारंटी देते हैं। लेकिन हमारे पिता के पास तो आत्मा के लिए जो चाहिए सदा है, इतना है। तो चेक करो, जिस समय आपको जो शक्ति का जरूरत है वो बाबा आपको दे रहा है। इसका मतलब वो शक्ति आ रहा है, इसका मतलब आप कर्म करते हुए अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ जुड़े हैं। इसे उस साधन द्वारा, निराकार साधन द्वारा, निराकार पिता निराकार आत्मा को जो चाहिए वो दे रहा है। वो निराकार आत्मा को ही पता चलेगा और किसी को पता नहीं चलता है ना। ऑर्डर किया और हासिल, बाबा ये चाहिए, हासिल। वो मन का बात रहता है बाबा के साथ। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं करेंगे। आपको कोई कर्म के समय पर सहन शक्ति चाहिए, कोई दर्द है या कोई कुछ डांट रहा है, उस समय आपको सहन करना पड़ता है, वो धारण करना पड़ता है। तो उसके बदले आप उनके साथ झगड़ा करने के लिए जाते हो, सामना करने के लिए जाते हो, तो क्या होता है, गलत समय पर गलत शक्ति को यूज किया। जैसे बाबा ने कहा ना, ब्रेक के बदले एक्सीलेटर में पाव रख दिया तो व्हीकल रुकने के बदले एक्सीडेंट हो जाएगा। कभी कभी हम जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान सुनाने के लिए, लेकर भी जाते हैं निमित्त आत्माएं, लेकिन ऐसे होता है उनका क्लास सुनकर आना पड़ता है। यस, वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी हमारी जिंदगी में ये भी हुआ है, हम जाते ईश्वरीय सेवा के लिए, इतना डांट सुनकर आना पड़ता है, इतना इंसल्ट होता है, आंखों में आंसू भी आता है, सामने नहीं अंदर से आता है, इंसल्ट होता है, तो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने देखा ना, मामा के जिंदगी में, ब्रह्मा बाबा के जिंदगी में, और किसी की जिंदगी में क्यों देखते हो, अपने जिंदगी में तो देखो। जो आप कर्म का फल सोचते हो वैसा नहीं होता है, वो भी हमारे लिए टेस्टिंग पेपर रहता है, लेकिन धैर्यता रखो, वो भी हमारे लिए टेस्टिंग पेपर है। देखो पुराने जमाने में लोगों को ये सभी होता था, लेकिन आज अपने बच्चों का आप क्या करें, थोड़ा भी उनको दुख नहीं होना चाहिए, कितना आप अटेंशन रखते हैं। वो अटेंशन ही उनको उस समझ नहीं देता है, अनुभवी नहीं बनता है, बनाता है। इसलिए छोटे छोटे काम जो समस्या आते हैं, तो आज के लोग सुसाइड कर लेते हैं। आज देखो दुनिया में एक कंपनी में ज्यादा समय कोई काम ही नहीं करता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना डिसिग्नेशन दूसरा कंपनी। और पुराने जमाने में ऐसा होता था, 40 साल 50 साल 60 साल, सैलरी कितना भी हो, जॉब कितना भी हो, एक ही जगह पर कितना प्रॉम्प्टनेस रहता था, कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट मिलता था। आज ना मालिक वर्कर्स को दे रहे, ना वर्कर्स मालिक को दे रहे। क्यों? वो जो दिव्यता है, वो जो गुण है, वो अपने पर नहीं है, सिर्फ क्या है, पैसा 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 ऐसा चल रहा है। जो आत्मा का जो दिव्य गुणों का वैल्यू ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जिस समय जो शक्ति का जरूरत है वो आपके सामने आना चाहिए। तो टाइल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है, वही आती है। आपने कहा शांति, तो सामने शक्ति आ जाए। और दूसरी बात क्या है ना, समय आप अपने बुद्धि कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी जो व्हीकल आप राइड कर रहे हो, वो स्पीड आपके कंट्रोल में नहीं है, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, व्हीकल कंट्रोल में नहीं है, एक्सीडेंट
तो जितना कंट्रोलिंग लेवल है उतना स्पीड में ड्राइविंग करो। माना कोई नया व्हीकल लेता है, दूसरा व्हीकल लेता है, कंट्रोल लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है उनको। ऐसे ही अपने जिंदगी को चेक करो। जब वो सिचुएशन आता है हमको पता नहीं चलता है कि किस शक्ति को हमको यूज करना है। एक्चुअल टेस्टिंग कब होता है जानते हैं? जब आप राजयोग में बैठते हो ना, उस समय आपको कुछ काम नहीं है, आराम से बैठते हैं। उस समय आप उस सिचुएशन की तरफ अटेंशन रखते हैं, तब आपको लगता है मैंने गलती की, मुझे इसे नहीं बोलना चाहिए था। स्पेशली राजयोग से भी ज्यादा जब आप मुरली सुनते हो, तब उस सिचुएशन को बाबा एक्सप्लेनेशन करता है। बच्चे देखो, आज जो ये टेस्टिंग आपके सामने आया, आपने ऐसे ऐसे उसको हैंडल किया, लेकिन इसको ऐसे करना था। जैसे कि आप जानते हैं, हम तो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, हमको अकाउंट्स का या मैथमेटिक्स में प्राइमरी लेवल स्कूल में घर में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं, हम करके आते हैं, हमारे लिए वो राइट ही। लेकिन नेक्स्ट डे जब ब्लैक बोर्ड में तो टीचर उसका जो सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तब हम कंपैरिजन करते पता, यस मैंने यहाँ गलती की है, ये मुझे ठीक करना पड़ेगा नेक्स्ट डे। ऐसे ही पहले दिन के लिए टेस्टिंग पेपर भी बाबा देता है, ड्रामा देता है, और नेक्स्ट डे उसको खुद को चेंज करने के लिए नुमा शाम योग या अभी हमारे लिए स्पेशल बोनस नाइट क्लास भी देता है। नेक्स्ट डे मुरली में आपको क्लियरली कहेगा बाबा मैंने क्या क्वेश्चन दिया था, आपने क्या आंसर लिखा, लेकिन लिखना क्या था। एम ऐसा नहीं कि लिखना माना आपको व्हाइट पेपर में पेन देकर लिखने के लिए कहेंगे, नहीं, जिंदगी, दैट इज ए क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं कि स्थूल में दिखाई देना चाहिए, नहीं, आपके मन में भी जो आता है दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन पेपर, जो संकल्प के रूप में आता है, क्योंकि मन भी एक साधन है, वो भी उस द्वारा भी कर्म होता है, अच्छा या बुरा। तो उसमें क्लियरली आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि आपका आंसर आपके सामने है ना, एक्चुअल आंसर वहां है ना ब्लैक बोर्ड में। कंपैरिजन करो, बाजू वाला कोई आपको कहने का जरूरत नहीं किस स्टेप में आपने गलती की। तो वही बाबा कहता है, वो सिचुएशन होने के बाद उसको बिंदु मत लगाना, एक बार वेरीफाई करो। हाँ, एक बार वेरीफाई कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम वो गलती मत करना, अपने को सुधारना। तो चेक करो ड्रामा के अनुसार जिस समय जिस शक्ति का जरूरत है वो आ रहा है, आने के लिए कितना टाइम होना चाहिए। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाए, है ना। आपने अपने पाँव को एक्सीलेटर के बदले, ब्रेक के बदले एक्सीलेटर में लगा दिया, तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट किसने किया? आपने की। तो जिनको एक्सीडेंट का उसका असर पड़ा, उसका फाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। स्थूल तो धन जाएगा ही, मन में भय भी आएगा, उनका गाली भी सुनना पड़ेगा। मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। एक बार हमारे बहन लोगों को कहाँ लेकर गए थे, हाईवे था, एक बहन को उतार कर मुझे राइट ऐसे टर्न करना था। तो मैंने मिरर में देखा कि वो दूर से आ रहा है, मिरर में थोड़ा डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है, मैंने टर्न कर लिया, गलती हमारा ही था। तो हाईवे था, स्पीड में आते हैं तो देखकर टर्न करना पड़ता था, लेकिन आगे से एक व्हीकल आ गया, एक्सीडेंट हो ही गया। हमारा व्हीकल को भी डैमेज हुआ, उनके व्हीकल को भी डैमेज हुआ। तो शांत थे, उनको कन्विंस किया, ये किया। उसके बाद हमारे साथ में एक टीचर थी, वो कुछ कन्विंस करने लगी उनको, उनको इतना गुस्सा आया, आगे वाला आप चुप रहिएगा। तो मैंने देखा मन का स्टेटस कैसा रहता है, भले सिचुएशन हो गया, आप मन शांत रखो तो आगे वाला भी एक्सेप्ट करेगा आपके सिचुएशन को। उसके बाद फाइन पेमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सिचुएशंस तो होता है, तो इसके बाद मैंने ये सीखा, नेक्स्ट टाइम जब भी जाना है थोड़ा अटेंशन से आगे पीछे देखकर मुझे ड्राइविंग करना है। क्योंकि एक बार मैंने जिंदगी में वो एहसास बाबा ने दिलाया ना मुझे, तो उससे मुझे सीखना है, ठीक है।
इसीलिए ये जिंदगी हमारे लिए टेस्टिंग पेपर है। इसे बाबा आपको परफेक्ट बनाते ही चाहता है। ठीक है, तो चेक करो जिस समय जो शक्ति, क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद शांत स्थिति रहा मेरा। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए और एक बार एक्सीडेंट करो, ऐसा नहीं, ऐसा टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो होने के बाद उस समय क्या शक्ति चाहिए था वो भी आपको चेक करना। ओ हो गया, उसके बाद उससे आपने क्या सीखा और अपने मन को कितना नॉर्मल में लेकर आ गए। क्यों, क्या, कब, कैसे, नहीं होना, उन्होंने कहा नहीं, ज्यादा उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। परिवर्तन करो, सीख लो, खुद को चेंज करो, आगे बढ़ो। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतना ही नम्रता हो। ईश्वर के कारण नशा, आपके कारण नहीं। जितना ईश्वर आपको ज्यादा यूज करता ही जाता है सेवा में, क्या होता है ना, आगे वालों से, दुनिया से, पंचतत्वों से आपको थैंक यू का लैंग्वेज, भाषा एहसास होता है। आपको लगता है हाँ मैं श्रेष्ठ बन गया हूँ, मेरे द्वारा ही होता है, मैं राइट। जितना बाबा यूज करता है उतना नम्रता, थैंक यू बाबा, ऐसे महान कार्य के लिए आपने मुझे यूज किया ना, थैंक यू। उतना छोटा बनते जाओ। सच्चाई तो ये है, उस कर्म की सफलता के लिए आप जिम्मेदार नहीं होना, बाबा ही ना जिम्मेदार। इसलिए वो नम्रता बाबा के आगे भी दिखाओ, तो जिनके आगे आपने सेवा देने के लिए निमित्त बने, उनके आगे भी नम्रता दिखाओ। जैसे कहते हैं ना, जिस बर्तन में फुल पानी रहता है वो हिलता नहीं है, बर्तन में आधा पानी है तो जोर से साउंड करता है ना। तो फुल पानी वाला बर्तन बन जाओ, सदा फुल, हिलना नहीं, शांत। तो बुद्धि में ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय नशा कब चलेगा, नशे के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो ईश्वर के साथ जितना भी रहेंगे उसका नशा क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उतना नम्रता आना चाहिए, मन को, तन को झुकाना चाहिए, किसी के साथ नहीं है तो भी शुभावा किया। ठीक है, हम शांति।